21 सितंबर को परीक्षा न लिया जाए, क्योंकि बच्चे मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं, बच्चे असमंजस की स्थिति में हैं। माननीय अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी से हाथ जोड़कर विनती कर रहा है गुरु रहमान कि आप 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी के बाद लीजिए। 8 मई को अगर हो गया होता परीक्षा स्वच्छता से, बिना चोरी डकैती के, तो यूपीएससी वालों को क्या दिक्कत थी? बीपीएससी का परीक्षा है, कोई आपको कोई ऐसा नहीं कि दौड़ने वाला परीक्षा हो या फलाना परीक्षा हो कभी जाकर दौड़ जाएंगे। एसआईटी ने बहुत सारे चोर को पकड़ा, बहुत सारे चोर पकड़े जाएंगे। ये बोले कि 2 सीटिंग में परीक्षा होगा और परसेंटाइल सिस्टम लागू कर देंगे, जो कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी आयोग में इस तरह की बात नहीं है। लेकिन खाना लेट से मिले, अच्छा मिलना चाहिए। जो भी कहा होगा तो मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी कहा होगा। स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। बीपीएससी 67वीं बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम कहा जा रहा है कि 21 तारीख को लिया जाएगा और बच्चे काफ़ी भी हैरान में हैं। वो भी लगातार वो लोग का डिमांड है, कह रहे हैं कि यूपीएससी का उस समय मेंस है, तो कैसे ये एग्ज़ाम पॉसिबल है? आखिर सरकार क्यों बच्चों के बारे में नहीं सोच रही है? रहमान सर के पास मैं पहुंची हुई हूँ, गुरु रहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा उन्हीं से मैं जानूँ। सर, सबसे पहले तो लाइव बिहार में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बीपीएससी का जो मामला है, आप तो देखा ही कि किस तरह से बच्चे आंदोलन किए, तब जाकर यह मामला थोड़ा सा सुलझा, लेकिन फिर भी अभी एग्ज़ाम का डेट को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, आंदोलन तो यहाँ आंदोलन एक परिपाटी बन गई है बिहार में, चाहे वो मास्टर का हो, दरोगा का हो, सचिवालय सहायक का हो, इंटर स्तरीय हो, बीपीएससी हो, परिपाटी बन गई है। आंदोलन से कहीं अधिक महत्व मैं इस बार दूंगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी को, कि जिन्होंने आनन फानन में एक्शन ले लिया और तुरंत समाप्त कर दिया। सबसे बड़ी बात हमको ये कहना है रूपम आपसे कि लड़के हैरान नहीं हैं, असमंजस की स्थिति में हैं। ये बीपीएससी का परीक्षा है, कोई आपको कोई ऐसा नहीं कि दौड़ने वाला परीक्षा हो या फलाना परीक्षा हो कभी जाकर दौड़ जाएंगे। एक तो आप लंबा समय से 8 मई को परीक्षा लिए थे, 8 मई को आपने डकैती का खुल्लम खुल्ला नज़ारा कर दिया, आपने सारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद चलता रहा साइबर सेल हो, आर्थिक अपराध हो, एसआईटी ने बहुत सारे चोर को पकड़ा, बहुत सारे चोर पकड़े जाएंगे, ये भी तय है, वो जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, क्या होगा, तब तक आके महाजन चले गए, अतुल प्रसाद जी चले आए। धन्य है प्रभु, अतुल प्रसाद जी आए। अतुल प्रसाद जी आने के साथ साथ कहा कि स्वच्छता से एग्जाम लेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट सैल्यूट है। लेकिन आप स्वच्छता से एग्जाम लेने के लिए बहुत सारा प्रोविजन भी आपने निकाला, ये करेंगे वो करेंगे, वो भी चलिए ग्रेट सैल्यूट है। लेकिन स्वच्छता से एग्जाम निकाल लेने के चक्कर में ये बोले कि 2 सीटिंग में परीक्षा होगा और परसेंटाइल सिस्टम लागू कर देंगे, जो कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी आयोग में इस तरह की बात नहीं है। ये बहुत ख़राब था, इसलिए लड़के आंदोलन किए और आंदोलन करने के पश्चात जो कुछ भी हुआ, और अब माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने इसको एकदम स्पष्ट रूप से सामने आके इसको क्लियर कर दिया कि नहीं, परीक्षा एक ही सीटिंग में होगी, तो एक सीटिंग होने का मतलब परसेंटाइल होता ही नहीं है। तो अब ये परिस्थिति होगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर अतुल प्रसाद जी माननीय अध्यक्ष बीपीएससी कह रहे हैं कि कैलेंडर गड़बड़ा जाएगा, तो कैलेंडर 2-4 साल के अंदर सुधारे हैं प्रभु आप, वो भी गौतम कृष्णन, दिलीप, मैं कितना बार आपके यहाँ हम लोग गए, तब कैलेंडर सुधरा है। और कैलेंडर जब सुधर गया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन खाना लेट से मिले, अच्छा मिलना चाहिए। 67वीं बीपीएससी का लेट हुआ है परीक्षा, इसमें बच्चे दोषी हैं, बच्चे दोषी हैं। 8 मई को अगर हो गया होता परीक्षा स्वच्छता से, बिना चोरी डकैती के, तो यूपीएससी वालों को क्या दिक्कत थी? और कौन यूपीएससी का लड़का है जो बीपीएससी का परीक्षा नहीं देता है? जो मेंस दे रहा है वो पीटी नहीं देगा, और जो बीपीएससी का परीक्षा देता है वो यूपीएससी नहीं देगा। बहुत सारे बीपीएससी का लड़का ऐसे है जो पीटी का भी परीक्षा देगा, मेंस भी देंगे। तो वैसी परिस्थिति में यह नैतिक कर्तव्य बनता है माननीय अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी से कि हे प्रभु, आप परीक्षा थोड़ा सा लेट हुआ है, 1-1.5 महीना और लेट हो जाए, लेकिन आप यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के यूपीएससी परीक्षा के बाद ही आप 67वीं प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन कीजिए। 1-1.5 महीना लेट होगा तो पहाड़ नहीं टूटेगा। और उससे भी बड़ी बात हम आपको बता देते हैं कि देखिए, ये 21 सितंबर हो रहा है। कभी मीडिया पे चल रहा है, कभी मीडिया पे चल रहा है, कभी मीडिया पे चल रहा है। यूट्यूबर टीचर तो इतने होंगे कि मत कहिए कि आप जानिए कि कैसे होगा परीक्षा को, आप जानिए कैसे होगा, ये होगा। अरे भाई,
अध्यक्ष महोदय, आपने एक बार भी नोटिफिकेशन नहीं दिया। बोलते हैं आप, पेपर में छपता है, नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो लड़के असमंजस की स्थिति में है। ये लड़कों के साथ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। इसलिए माननीय अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी से हाथ जोड़कर विनती कर रहा है गुरु रहमान कि आप 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी के बाद लीजिए। धन्यवाद के पात्र होंगे, ग्रेट सैल्यूट होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय तेजस्वी जी के पास कन्विंस अब आप कीजिए, या बच्चे कन्विंस करें, लीडर के माध्यम से कन्विंस करें, अहिंसात्मक रूप से जाके शिष्टमंडल मिलकर कन्विंस करें कि ऐसी ऐसी बात है। निश्चित रूप से इस परिस्थिति में बहुत बार ऐसा हुआ है और बहुत बार डेट बढ़ा गया है, बदला गया है। और एक बार आप 67 में थोड़ा लेट हुआ तो आपकी गलती से लेट हुआ, आयोग की गलती से लेट हुआ, सिस्टम गलती से लेट हुआ। तो अब निश्चित रूप से आप चाहिए तो इसको मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन 67वीं बीपीएससी परीक्षा से मेरा स्पष्ट डिमांड, एकमात्र डिमांड, परसेंटाइल का था वो सब क्लियर हो गया, लेकिन अध्यक्ष महोदय से एकमात्र डिमांड है कि आप यूपीएससी के परीक्षा के बाद 67वीं बीपीएससी की परीक्षा लीजिए, क्योंकि लड़के मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं, लड़के असमंजस की स्थिति में हैं और लड़कों के साथ नाइंसाफी होगी। लड़के बोल रहे थे उसमें आंदोलन के दौरान कि कहा जा रहा है हम लोगों से कि आप लोग प्लेन से आइए, तो क्या पॉसिबल है? प्लेन से आने का मतलब नहीं है। जैसे पीटी और एग्जाम अगर लिया जाएगा 67वीं का और यूपीएससी का जिनका मेंस है, तो प्लेन से आना जाना वो दूर अगर है सेंटर तो वो जा सकते हैं। क्या बोला अध्यक्ष महोदय? बोले बच्चे लोग बोल रहे थे, किस तरह से हम लोग को कहा गया? नहीं, जो भी कहा होगा तो मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी कहा होगा। क्या लग रहा है एग्जाम कब तक होगा? मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम, अगर थोड़ी सी भी लोकतंत्र की बात करें और थोड़ी सी भी मानसिक संवेदना की बात करें, आदमियत की बात करें, तो 21 सितंबर को परीक्षा नहीं होनी चाहिए। अक्टूबर में 16 अक्टूबर या 18 अक्टूबर को आप ले लीजिए तो हो सकता है, चलो चलेगा वो, लेकिन 21 सितंबर को परीक्षा नहीं होना चाहिए, नहीं आयोग को चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी से नम्र निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन एक शिक्षक कर रहा है कि 21 सितंबर को परीक्षा न लिया जाए, क्योंकि बच्चे मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं, बच्चे असमंजस की स्थिति में हैं। बिहार में आप सेंटर देते हैं, पटना में भी सेंटर है, बिहार में सेंटर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, जहाँ रहना छोड़ दिए, खाना ठीक से नहीं मिलता है, तो लड़का उड़ के जाएगा। प्लेन से चलो, मान ले दिल्ली से लटक के चला आया, जो सुनते कि वो लटक के इंग्लैंड चला गया था, इंग्लैंड अमेरिका चल गया था, तो यहाँ किशनगंज और अररिया कौन सी लटक के जाएगा? बिल्कुल नहीं, बेतुका बात है। 21 सितंबर को परीक्षा आयोग न ले, यह छात्रों के हित में होगा, राज्य के हित में होगा, देश के हित में होगा और बहुत बड़ा कल्याणकारी कार्य होगा अध्यक्ष महोदय का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो रहमान सर का साफ तौर पे डिमांड कर रहे हैं, या आग्रह भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हो या चेयरमैन हो, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि 21 तारीख को जो एग्ज़ाम लेने के लिए सोच रहे हैं, इस तारीख को एग्ज़ाम ना लिया जाए, उससे काफ़ी बच्चे प्रभावित होंगे, क्योंकि यूपीएससी और बीपीएससी, जो बीपीएससी का एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं, वो यूपीएससी भी कर रहे हैं, यूपीएससी वाले बीपीएससी भी कर रहे हैं। तो हो सके डेट थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, अक्टूबर में 16 या 18 अक्टूबर को सर बोल रहे हैं कि लिया जाए, तो उस समय बच्चों के लिए काफ़ी सहूलियत होगी। चलिए, फिलहाल के लिए लाइव बिहार के साथ बने रहें। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।